Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, नोटिफिकेशन ऑफ। हेलो, हाँ मेरी बात जहीद खान से हो सकती है? किससे बात करनी मैडम? जहीद खान, हाँ बोलिए। आप कौन बात कर रहे हैं मैम? आप कौन बात कर रही हो मैडम? क्या मैं काम है आदित्य आपको? बिरला के बिहाफ से बात कर रही हूँ। जहीद जी से मैंने बात करवाई है ना मैडम। क्या नाम है मैडम आपका? नेहा नाम है मैडम मेरा। बोलिए, हम उनकी अम्मा बोल रहे हैं। आप उनकी क्या बात कर रही हो? अम्मा। अच्छा, आप उनके अम्मा बात कर रही हो। मैडम ये हाँ, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? बिरला से होम लोन बिजनेस लोन लिया है उसका। कभी से नहीं कर रहे हैं बेटा। बहुत टाइम हुआ मैडम। बहुत टाइम मतलब 10-12 हफ्ते उन्होंने बाउंस किए मैडम। 10-12 हफ्ता बाउंस किया है, मतलब 10-12 महीना हो गया। हाँ, तो मैडम आपको नहीं बताया है कि मेरा बेटा काम नहीं कर रहा है? तो काम नहीं कर रहा मैडम, वो लुकआउट नहीं होता ना मैडम। अरे काम कैसे करो नहीं। लुकआउट नहीं होता मैडम? काम करेगा तो लोन पेमेंट लिया है आएगा ना मैडम। लोन लिया है कि नहीं लिया मैडम? वो तो लिया है, मेरा बेटे नहीं लिया है। कितना बड़ा लोन मैडम लिया है? 8 लाख के ऊपर का लोन लिया है मैडम। और हाँ, अभी पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बता? शॉप तो है ना कैसा मैडम? 8 मैडम लाख। बात कर रहे तुम? सुनो ना मैडम, 8,60,000 का लोन लिया उन्होंने और अभी हाँ, बोल रहे पेमेंट नहीं करेगा, काम नहीं अरे कर तो रहा जो है। सुनो सुनो, जो बिजनेस के लिए काम के लिए पैसा लिए थे ना, वो बिजनेस ही बंद हो गया। अभी क्या करने का? चालू है मैडम अभी तक शॉप आपकी? कहाँ चालू है मैडम? आप आके बैठो कभी। लॉस हो प्रॉफिट हो, लुकआउट नहीं बैंक का होता। बैंक देने का काम करते हैं मैडम। अरे मैडम, हुआ था कि आपके बेटे ने आपको कुछ अग्रीमेंट किया था कि भाई मेरा बिजनेस लॉस हुआ तो उसके बाद मैं पेमेंट नहीं करूंगा, बाकी आप जो जो है वो देख लो, ऐसा बोला था कुछ एग्रीमेंट है आपके पास? तो मुझे कॉपी सेंड करो ना मैडम काय का एग्रीमेंट मैडम? कि मेरा बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस चला नहीं तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी बोला नहीं करूंगा, 6-8 महीने में करेगा वो। मैडम 10-12 हफ्ते बाउंस किए उन्होंने। होने दो ना मैडम, पैसे रहेंगे तो भरेंगे ना, अभी पैसे नहीं है। मैडम तो लोन क्यों लिया मैडम? लोन क्यों लिया मतलब क्या? लोन क्यों लिया फिर मैडम? अगर पेमेंट नहीं करने का था लोन EMI लिया नहीं वो करना। हिजड़े हिजड़े नचाने के थे ना। हिजड़े नचाने के थे ना हमको। क्यों मैडम? तो बैंक से अरे का मैडम क्यों लिया बैंक का पैसे? हिजड़े नचाने के लिए लोन लिया मैडम, कैसी बात कर रहे हो? क्यों लिया मैडम? जो भी है आपने लिया ना तो आप भरो ना मैडम। भरेंगे मैडम, 6-8 महीने में भरेंगे। तो कब भरोगे? कब कब कौन सी तारीख को 6-8 भरोगे? महीने में भरेंगे मैडम। 6 महीने का टाइम नहीं है मैडम, ऑलरेडी आप
किसके पास टाइम नहीं है मैडम? हाँ, ऑलरेडी हमने आपको पैसा पैसा भी दिया बैंक ने, ऊपर से अरे मैडम, लेकिन टाइम किसके पास नहीं है? बोलो। अकाउंट में देखो, अरेंज करो, पेमेंट सेटलमेंट लो या कुछ भी अरे तो हमारा ही तो लुकआउट है ना मैडम, हम ही देखेंगे ना, हम ही बोल रहे हैं ना आपको। अभी लगेगा तो अभी तुम एक काम करो, इस पे आरटीपी टैग कर दो, ठीक है? अदरवाइज लीगली जाओ मैडम, फिर लीगली हम लोग नहीं लेते हैं, तो आप एक काम करो, वहाँ से करो। हाँ ठीक है, लीगल भेज दो, कर दो जो करने का करो। पेमेंट नहीं ना करने का एक काम करती हूँ मैं, जसीरुल्लाह और साहिल जी को फोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। हाँ उनसे पैसा ले लो, हाँ ले लो पैसा, ले लो उनसे, वो दे देंगे तुमको पैसा। आप लोगों की कैपेसिटी नहीं थी ना, तो आपको लेना नहीं इतना ले लो अरे ले लो उनसे पैसा, ले लो फोन करके। और नंबर दूं क्या तुमको? और नंबर दूं क्या? आपका खुद का और लोन अरे एक और दो जन का नंबर ले लो मैडम, एक और नंबर दूं? अरे आपको है ना, आप लोग कैपेसिटी देखते ना बिजनेस चलाने की या बिजनेस करने की, तो आपका खुद का घर बेचने का और बिजनेस चालू करने का। हम का को घर बेचा, हमको जरूरत नहीं है घर बेचने की। बैंक का पैसा रुकट आया है क्या? हमको घर बेचने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे, कमा कमा के देंगे तुमको 6-8 महीने में। 8.5 लाख का लोन लिया और ऐसे बैठे हो मैडम, आराम नहीं, कमा कमा के देंगे मैडम, कमा कमा के देंगे, कमा कमा के देंगे मैडम तुमको। 10-12 महीने हो गए मैडम, कब दोगे? अभी तक दिया नहीं, क्यों नहीं? और 1 साल जाएगा मैडम, 1 साल जाएगा। जाएगा मैडम, इतने महीने से क्या कर रहे थे फिर आप? ऐसे ही बैठे थे मैडम, भुट्टे सेक रहे थे। क्यों शर्म नहीं आई क्या बैंक का लोन लेने के? क्यों शर्म आएगी मैडम? शर्म तुम करो ना, तुम मांग रही हो, हम थोड़ी मांग रहे। हम क्यों करेंगे शर्म मैडम? तुमको शर्म आना चाहिए, तुम मांग रही हो। घर भेज डालो, पेमेंट तो मैडम तुम मांग रही हो, हम थोड़ी मांग रहे, तुम मांगने आई हो, हम थोड़ी मांगने गए कहीं। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे मैडम, हम घर में बैठे थे मैडम। नहीं नहीं नहीं, घर में भी दिए थे मैडम पैसे। मैडम तुम अभी फोन पे भीख मांग रही हो ना, कि नहीं मांग रही हो? कहाँ चले गए? अभी तुम मांग रही हो मैडम। गरीब लोग आते हैं ना, अरे हम खानदानी अमीर है मैडम। खानदानी हमें दिखाओ ना, करो ना। अरे काय क्यों दिखाओ, तुमको क्यों दिखाओ? तुम मोती को नहीं, भिखारी को क्यों दिखाएंगे? तुम भीख मंगी हो, भीख मंगी लोग को नहीं दिखाते हम, दल्ली लोग को नहीं दिखाते, दल्ली 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 लोग को नहीं दिखाते हम, दल्ली दल्ली। खानदानी आमिर हो ना, कौन सा ओ तुम जैसी दल्ली लोग फोन करती तो अच्छा लगता है, अरे तुम जैसी दल्ली लोग फोन करती ना तो अच्छा लगता है। क्यों शर्म है तुमको? भीख मांगने शर्म आ रही है? तुमको भीख मांगने शर्म आ रही है? भीख मांगने ना आप लोग आए। अरे तुम जब भीख मांग सकती हो, शर्म नहीं आ सकता है, तो हम तो अच्छे से बात कर रहे हैं हमारे घर में बैठ के। नहीं, अरे वही ना, फोकट का लोन लिया गरीब। हम किसी के पास भीख मांगने थोड़ी जा रहे, तुम जा रही हो भीख मांगने, सबको फोन कर करके भीख मांगती हो, भीख मांगती हो सबको फोन कर कर करके। बोलो। आप लोग आए ना, आप लोग आए क्या? आप लोग एक ही बात क्या कर रही हो, दूसरा बात करो। आप लोग आए, आप लोग बोलो क्या है? डालो उसमें आरटीपी, दूसरे केस पे काम करो। ओए दल्ली, ए दल्ली, ए दल्ली। Very good morning. Am I speaking to Moinuddin Mohammed? हाँ जी, मोहम्मद I मोइनुद्दीन। request जी मोइनुद्दीन जी बात कर रहे हैं जी। मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ सर, IDFC फर्स्ट बैंक के भी आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपकी क्रेडिट की EMI ना 6203, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। आपने जो मेंशन किया है कि फाइनेंशियल इशू आप फेस कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 28 तारीख आपने लास्ट कमिट किया है डेट का कि 28 तो लास्ट, उससे पहले पेमेंट हो जाएगी।
तो इसी के लिए मैं आपको कॉल किया गया है कि पेमेंट आपको आज ही करवाना है, कल नहीं करवाना। अगर आज की तारीख में माइट भी क्रेडिट स्कोर खराब होता है आपका, तो आने वाले समय में सर माफी चाहता हूँ, कोई भी बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड ना करे माइट भी। तो इसीलिए आपका पेमेंट आज करना बहुत बेहद जरूरी भी है। तो आप अभी पेमेंट कर सकते हैं, फंड है आपके पास अभी सर? तो आप ये कहना चाहते हो प्रशांत जी, क्या आप जी बताइए। IDFC क्रेडिट के भी आपसे बात कर रहे हो, और मेरा जो लोन चल रहा है जिसकी किस्त है 6,000 रुपए की महीने की, अगर मैं इसकी पेमेंट आज नहीं करूंगा तो मेरा सिबिल खराब हो जाएगा और मुझे फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं देगा। चांसेस काफी ज्यादा हाई है सर। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने जो कमिट किया था, ये आपको भी मालूम है कि रिकॉर्डेड लाइन पे आपने क्या कौन सी तारीख कमिट की है, राइट सर? आपने 28 तारीख कमिट की है, 28 तारीख को आप पेमेंट करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है आपने 28 को पेमेंट कर दी, मान लेते हैं 28 की पेमेंट मॉर्निंग में आ गया, और आज की तारीख में शाम को किसी भी समय, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होती चीजें सर, ये कभी भी अगर बाउंस चार्जेस मान ली 500 से 600 रुपए क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर हो जाता है, तो कल को कहीं आके आप ये सोचेंगे काश एक दिन पहले पेमेंट कर दिया होता। प्रशांत जी से बात हुई थी, मैं आपको ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको अभी और कॉल कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप आज सेफर। अरे भाई साहब, मैं क्या कंफर्म करना चाहता हूँ और आप क्या बकैती कर रहे हो? क्या नशा वशा करके फोन कर रहे हो क्या प्रशांत भाई आज? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन में अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगा और फ्यूचर में मुझे कभी लोन कोई भी बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा। खराब हो जाएगा, सुन लीजिए सर, मैंने अभी क्या बोला, माइट भी हो सकता है। आप सर, मैं आपको तीसरी बार एक चीज रिपीट करके बताना चाह रहा हूँ कि चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे कि खराब हो जाएगा पेमेंट नहीं अच्छा, तो करूंगा। ऐसा क्या करे कि ये जो चांसेस 50-50 है वो 100% हो जाए? ऐसा क्या करे प्रशांत जी कि हमारा सिविल खराब हो जाए? ना सर देखिए मोनुद्दीन जी, आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपसे छोटी सी बात को लेकर के क्यों डिस्कशन करें? आप पेमेंट कर दीजिए सर। नहीं, डिस्कशन नहीं कर रहे भैया, आपके साथ में सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं कि सिविल खराब किस प्रकार से करते हैं भाई साहब। अगर हमें हमारा सिविल खराब करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, माफी चाहता क्यों? हूँ। आप मुझे इतना बता आप दीजिए बैंक कि आप बैंक के लिए काम नहीं करते हो? 28 तारीख का सर, आप मुझे छोटी सी बात बताइए। तो भाई साहब, पेमेंट के रिलेटेड आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे बात करूंगा मैं? तो मैं आप सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे ना, मैं आपसे पूछा पेमेंट तो कब भाई तक साहब, करेंगे? मैं आपके सवालों के जवाब हम देते रहे हैं। हम कुछ एक सवाल पूछ लिए तो पिछवाड़े में आग लग गई आपके। हमने सीधा सीधा पूछा आपको कि भैया ऐसा क्या करे कि हमारा सिविल पूरा खराब हो जाए, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो, लाल बबूले हो रहे हो। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना प्रशांत भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को। तो फिर जवाब भी तो दे दीजिए। ठीक नहीं, आप क्यों चाहेगा कि उसका क्रेडिट स्कोर माइट भी खराब हो? क्योंकि हमको हमारा सिविल खराब करने का शौक आया है भाई साहब। सर देखिए, अब आप भी जानते हैं कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड लाइन पे, ये आप भी भले प्रकार से जानते हैं सर, ठीक है ना? चलो, ये बार बार आप जो कह रहे हो ना, बार बार आप कह रहे हो ना रिकॉर्डेड लाइन, ये रिकॉर्डिंग क्यों होती है भाई साहब? वो बताएंगे प्रशांत जी मुझे। सर रिकॉर्डिंग इसलिए भी की जाती है, कभी ना कभी कोई इशू आता है, कोई फ्रॉड होता है, कुछ चीजें होती है जैसे अपनी मुझे, तो आपके एक सबूत रहे पूरा पेपर साइड। अच्छा, लास्ट में क्या डिस्कशन हुई है? हाँ जी। तो अभी जो आपने मेंशन किया लाइन पे भी मैं चेक कर लेता हूँ, प्लीज थोड़ा समय दीजिए। चलो मान लो कि मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी पेमेंट नहीं करता हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग का क्या होगा सर? तो देखिए, एक आधार होता है ना किसी भी चीज का, कि लास्ट क्या टाइम आधार आपने होता क्या है भाई? बात बोली, तो उसके बेसिस पे सर देखिए, अगर आप ये मेंशन ही नहीं करते कि 28 तारीख को पेमेंट करने वाला, तो मैं आपसे क्यों बोलता कि आपने कमिट किया है? नहीं, अगर आप जो कह रहे हो ना रिकॉर्डेड की पीपुड़ी बजा रहे हो ना, तो भैया मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर कोई ग्राहक रिकॉर्डिंग लाइन पे आपको कमिटमेंट देता है, आपको प्रॉमिस करता है कि ये तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, और उसके बाद में फिर कस्टमर बोलता है जहां पेमेंट नहीं करने का उखाड़ ले मेरा, तो क्या होगा सर? तो हम तो रीजन पूछेंगे ना सर कि क्यों पेमेंट नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा बस यही ना, बस यही ना। इशू नहीं आ पाता सर। आप देखो भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग की पीपुड़ी बजाना बंद करो प्रशांत जी। दीज कॉल्स आर बीइंग मॉनिटर्ड और रिकॉर्डेड फॉर योर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। ये रिकॉर्डिंग की पीपुड़ी ना दूसरे कोई कस्टमर के सामने बजाना, मेरे सामने नहीं बजाना, नहीं तो ये पीपुड़ी तुम्हारे पिछवाड़े में गुजर दूंगा मैं। आई बात समझ में? इसकी पेमेंट करा दूंगा 31 मई 2026 को। दोबारा तारीख कंफर्म कीजिए। 31 मई 2026 शुभ दिवस है वो।
क्यों सर इतना डिले क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी। सर ऐसा तो नहीं होता ना, आप किसी को पैसे देंगे वो भी आपको सेम तो चीज बोलेगा मतलब कि क्या, मेरी मतलब में मेरी आपको मर्जी पैसे पे तुम्हारा दो, काबू है क्या अभी? मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलेगा? आप होते कौन हो तुम? फंड से दिक्कत बताइए। आप जॉब कर रहे हैं मोइनुद्दीन जी अभी फिलहाल? हाँ जी, जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब बिजनेस कर भी रहे कर रहा हूँ, हो करोड़ों का टर्नओवर है मेरा। आपकी सैलरी आती होगी सर, हाँ आपकी जी। सैलरी कब तक आती है बता दीजिए। मेरी रोज की 2 करोड़ रुपए सैलरी है साहब। तो फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं मोइनुद्दीन नहीं जी? करने का है, मेरी मर्जी। सर ये कोई रीजन नहीं होता ना, आप बताइए ना। क्यों रीजन नहीं होता? रीजन तो होता है ना भाई साहब, हर चीज का कारण होता है। माफी चाहता हूँ, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना होगा मोइनुद्दीन जी। क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो? अभी फटी क्या, लपलपाई क्या तुम्हारी? और बोलो कॉल रिकॉर्डिंग, और बोलो कमिटमेंट। डराओ ना मेरे को, डराने की बात करो ना। पिछवाड़े में आग लग रही है तुम्हारे? क्यों है भाग रहे क्यों? डिस्कनेक्ट करके भाग रहे क्यों? मुद्दे की बात करो, कलेक्शन करके दिखाओ मेरे से तुम। आप तरीके से बात कीजिए, तो बात करने का तो तरीके से ही बात करते हो तुम लोग की औकात दिखाते हो, तुम लोग को बहुत बुरा लगता है ना। ये भाई कुदरत का तकाजा है, जो बदसूरत है ना उन्हें आईना अच्छा नहीं लगता। जब हमारे जैसे कस्टमर डायलर पे मिलते हैं ना तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है। सर देखिए गलती आपके एंड से ना, आपने टाइम से पे नहीं किया, आपको पे करना चाहिए, आपको कॉल नहीं जाती। अरे तो हाँ, गलती हमारी है, हम ही गलत है, उखाड़ लो। हाँ जी बताइए सर, ये तरीका नहीं होता ना, आप भी जानते हैं कि आप किस लहजे में तो नहीं होता है तरीका, तो हम ऐसे तरीके से बात करते हैं, तुम क्या कर लोगे वो बताओ। सर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अपडेट कर रहा हूँ जो भी चार्जेस है। तो डालो उसके अंदर, डालो उसके अंदर। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा है कि 6 महीने तक का पेमेंट नहीं करूंगा, जिसको जो उखाड़ने का उखाड़ लो। देखता हूँ तुम्हारे रिकवरी वाले क्या उखाड़ते मेरा। ठीक है मैं अपडेट आया बड़ा डराने वाला। कीमती समय दिया अपना। निकल यहाँ से, हट।